राज तुझे चैन न देगा, बहते रहेंगे ये आंसू बार। युधिष्ठिर की आंखें जागी, मन में ज्वाला तन। व्यंजन ध्वनियों हिंदी वर्णमाला पार्ट 2। व्यंजन ध्वनियों का संपूर्ण वर्गीकरण। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसलिए व्यंजन परितंत्र होते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन को मिलाकर। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे वर्ग स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। पहचान है क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, पा वर्ग। संख्या है इसकी 25। नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के आंशिक भाग यानी कुछ ही भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पहचान है य, र, ल, व। संख्या है 4। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे ईसत और स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। पहचान है स, स, ह। संख्या 4। नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का योग हो या संयोग होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहचान है छ, त्र, ज्ञ, स्र। संख्या 4। इनका निर्माण क प्लस स से मिलकर छ बनता है, त प्लस र से मिलकर त्र, ज प्लस ज्ञ से मिलकर ज्ञ, स प्लस र से मिलकर स्र। इनका व्यवस्थित क्रम छ क के बाद और ख से पहले आता है, जैसे क, छ, ख। त्र ता के बाद और था से पहले आता है। ज्ञ जा के बाद और झा से पहले आता है। स्र सा के बाद और सा से पहले आता है। नंबर 5, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसे ताड़नजात और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। संख्या पहचान है अड़, अढ़। संख्या है 2। नंबर 6, अर्ध स्वर। जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ मुख के भागों को स्पर्श नहीं करती उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। पहचान य, व। संख्या 2। नंबर 7, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होता है उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। पहचान र। संख्या 1। नंबर 8, पाशर्विक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के दोनों भागों के बगल से वायु निकलती है उन्हें पाशर्विक व्यंजन कहते हैं। पहचान है ल। संख्या 1। नंबर 9, नासिक के व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें ही अनुस्वर और अनुनासिक के रूप में लिखा जाता है। पहचान है क वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण ण, ञ, ण, न, म। संख्या 5। निर्नुनासिक या मौखिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसे निर्नुनासिक या मौखिक व्यंजन कहते हैं। पहचान कुल 39 व्यंजनों में ड़, ञ, ण, न, म को छोड़कर सभी व्यंजन निर्नुनासिक या मौखिक व्यंजन हैं, अर्थात जिनका नाक से उच्चारण नहीं होता उन्हें निर्नुनासिक व्यंजन या मौखिक व्यंजन कहते हैं। संख्या है 34। नंबर 11, वत्सर्य व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी भाग में जाकर वायु को अवरुद्ध करती है उसे वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। पहचान र, ल, न, स। संख्या 4।
नंबर 12 आगत व्यंजन। क, ख, ग, ज, फ। इन व्यंजनों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता बिंदु कहते हैं। ये अरबी फारसी से आए हैं। इनका प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। इसकी संख्या 5 है। नंबर 13 द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का योग हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहचान क्यक, ग्यग, म्यम आदि। संख्या निश्चित नहीं। नंबर 14 काकल्य वर्ण। हा को काकल्य वर्ण कहते हैं। प्रयत्न वर्गों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। कुल संयुक्त वर्णों की बनावट अ प्लस आ से बड़ा बनता है, ई प्लस ई से बड़ी, उ प्लस उ से बड़ा उ, आ प्लस ई से ए, आ प्लस ए से आए, आ प्लस उ से ओ, आ प्लस ओ से औ। क प्लस स से छ, त प्लस र से त्र, ज प्लस या से ज्ञ से ज्ञ, स प्लस र से स्र, द प्लस य से ध। व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कंठ यानी गला से का वर्ग प्लस हा का उच्चारण होता है। तालव्य यानी तालु से चा वर्ग प्लस या और सा का उच्चारण होता है। मूर्धा यानी मसूड़ा से टा वर्ग प्लस र और सा का उच्चारण होता है। दंत यानी दांतों से त वर्ग प्लस ल और सा का उच्चारण होता है। ओष्ठ मतलब ओंठ, पा वर्ग का उच्चारण होता है। दंत्योष्ठ दंत प्लस ओठ से वा का उच्चारण होता है। व्यंजनों का घोषत्व अघोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण प्लस स अघोष होते हैं। घोष या सघोष प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण प्लस अंतस्थ प्लस काकल्य वर्ण घोष या सघोष होते हैं। पहचान लिखी गई है, इसे आप देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 अघोष व्यंजनों की संख्या 13 है। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13, घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या 20। घोष या सघोष व्यंजनों की कुल संख्या 31 है। इनमें 11 स्वरों को शामिल किया गया है। घोषत्व वर्णों की कुल संख्या 44 है। इसमें अघोष प्लस घोष प्लस स्वर को मिलाया गया है। व्यंजनों का प्राणत्व होना। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। पहचान लिखी गई है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। पहचान इसकी लिखी गई, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 है। अल्प प्राण व्यंजनों की कुल संख्या पहले 31 बताना है, विकल्प में ना हो तो बाद में 30 बताना है। इसमें स्वर प्लस अड़ा को मिलाकर 31 होता है, अड़ा को हटाकर 30 होता है। महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या 14। प्राणत्व वर्णों की कुल संख्या 44 है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार कुल प्राणत्व की संख्या 46, अड़ा को मिलाकर। हिंदी में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। घोष या सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन वर्णों को घोष या सघोष कहते हैं। अगला पॉइंट अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन वर्णों को अघोष कहते हैं। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण
जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। पॉइंट नंबर अगला, अन जो है तत्सम तद्भव दोनों है, परंतु आहा तत्सम केवल है। ए रे स्त्रीलिंग वर्ण है। अगला पॉइंट, जिस वर्ण में हलंत लगा होता है वह वर्ण आधा होता है, जैसे क ख ग आदि। वर्णमाला समाप्त होती है। अब वर्णमाला से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण